इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन आज पहला दिन इतना जबरदस्त हंगामेदार रहा कि क्या कहा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर विपक्ष से कहा था, आप जितने तीखे सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए, और यह पूछने का अधिकार है आपका, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए जवाब को शांति से सुनना चाहिए ताकि यह जवाब जनता के पास पहुंचे भी। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री ने आज सदन की शुरुआत के पहले ही क्या कहा। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि धारदार और तीखे सवाल पूछिए, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को तो सिर्फ बवाल ही बवाल पसंद है। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों के पटल पर इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री नए शपथ लिए मंत्रियों को सदन में इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाए। जबरदस्त तरीके से हंगामा रहा। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मौका मिल जाए तो सब कुछ एक साथ बंद हो जाए। तस्वीरें आपके सामने हमने स्पष्ट रखी। विपक्ष की इसी हंगामेदार पॉलिटिक्स पर आज है मुकाबला। शाम 5:10 पर संसद के दोनों सदनों में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। ये तस्वीरें उसकी बानगी है। विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर भी जबरदस्त हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने साइकिल मार्च निकाला महंगाई के खिलाफ, तो दूसरी तरफ अकाली दल और बीएसपी ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। और संसद के बाहर की ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। संसद के भीतर भी दोनों सदनों में इसी तरह का जबरदस्त हंगामा होता रहा। इसी मुद्दे पर आज है हमारा मुकाबला। हमारे साथ नरेंद्र कोहली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी रहेंगे, अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू हमारे साथ रहेंगे, और अपूर्वा पोद्दार जी सांसद तृणमूल कांग्रेस हमारे साथ होंगी। संसद का मानसून सत्र आज शुरू हुआ और पहले दिन ही बुरे तरीके से बाधित रहा। इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र कोहली जी, अजय कुमार जी, केसी त्यागी जी और अपूर्वा पोद्दार जी मौजूद हैं। इससे पहले कि संसद की बाधित कार्रवाई पर हम चर्चा करें, कांग्रेस ने आज एक बहुत बड़ा आरोप सरकार पर लगाया है। बड़ा आरोप यह है कि फोन टैपिंग के जासूसी कांड पर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप कि राहुल गांधी समेत कई नेताओं की जासूसी कर रही थी मोदी सरकार। सरकार ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी भी करवाई। ये बातें कही है रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेताओं और मीडिया के पत्रकारों की जासूसी भी सरकार करा रही थी। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। नलिन जी, पहला सवाल आपसे। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आखिरकार फोन टैपिंग अगर करवाई गई तो राहुल गांधी कौन सी आतंकी गतिविधि में लिप्त थे जिसकी वजह से सरकार को यह सब कुछ करना पड़ा। नलिन जी, पहली बात तो है कि ये गंभीर विषय है, इसको ना हास्यास्पद बनाने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी जी की फोन टैपिंग करके कोई ऐसी जानकारी लेने की आवश्यकता पड़े। उनकी पार्टी उनको सीरियसली कहीं कम लेती, कहीं उनके नेता। लेकिन अब विषय पे आ जाए। पहली बात तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पूर्व रणदीप सुरजेवाला जी को थोड़ा सा एक आरटीआई का गौर करना चाहिए था। 2013 में जब यूपीए की सरकार ने खुद आरटीआई के जरिए एक व्यक्ति को सूचना दी कि 9000 फोन हर महीने टैप होते हैं। वो आरटीआई है, अगर आप चाहें मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूं, अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। दूसरी बात,
पेगासस ने स्पष्ट कर दिया क्या है, एक आरोप लगा दिया। जो कंपनी है वो कह रही है शायद वो एक लीगल सूट करे। अभी तक मैंने जो देखा एक वकील के नाते मैं सिर्फ स्टोरी देख रहा हूं कि एक आरोप है, आरोप है, आरोप है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो प्रोसीजर है उसी में किया जाता है जिसमें होम सेक्रेटरी की अनुमति चाहिए। कोई यहां इलीगल टैपिंग नहीं है। सरकार का बयान है, पेगासस का बयान है। जो आरोप लगा रहे हैं मीडिया हाउसेस वो कोई दिखा नहीं रहे सबूत, कह रहे जी हमने इस जानकारी को प्राप्त किया है तो हमारा यह मानना है। तो ऐसे तो जैन हवाला में एक डायरी निकली थी जिसमें नाम थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक डायरी में केवल अगर नाम हो उससे थोड़ी ना स्पष्ट हो जाता है। ऐसे तो किसी की डायरी उठा के 10 नाम आप छाप दीजिए। तो ऐसी डायरी मैं लेकर 10 अगर पत्रकारों का नाम लिख लूं तो उसका मतलब है कि वो पत्रकार मेरे उस पे पेरोल पे है? बिल्कुल नहीं, कानून सबूत पे चलता है। पेगासस जो कंसर्न्ड कंपनी है उसने डिनाई कर दिया है, कह दिया ये गलत है। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कह दिया अपनी जगह कि ये गलत है, हम संवैधानिक प्रक्रिया से करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो आज सदन के अंदर में जो सदन की गरिमा है उसको तो समझ नहीं पा रही है, बाकी देश की चिंता करने के लिए। तो जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी अगर गरिमा नहीं रख सकते, जहां मंत्रियों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, दलित है, महिलाएं हैं, गरीब है, किसान का बेटा जो है मंत्री है, मतलब उसकी गरिमा नहीं रख पाए। जब प्रधानमंत्री जी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो देश की चिंता कर रहे हैं, तो ये तो दोहरे मापदंड है अजय जी। अजय जी दोहरे मापदंड। अजय जी आरोप की राजनीति है। देखिए विचित्र भारतीय जनता पार्टी से अजीब गरीब गाने आते रहते हैं। एक तो जब 2013 में जब ये मनमोहन जी की सरकार थी उस वक्त जब मंत्रिमंडल का जो है इंट्रोडक्शन करा रहे थे मनमोहन जी, तो जब ये रोकते हैं तो देशभक्ति है, जब ये दलित के ऊपर अत्याचार करते तो देशभक्ति है। इनकी कारनामे तो सुन लीजिए सर, हाथरस से लेकर के महिला के ऊपर अचानक इनको ओबीसी और एससी बड़े याद आ जाते हैं। इनकी रिजर्वेशन खत्म करने से लेकर के शेड्यूल्ड कास्ट के जो बजट में जो प्रावधान है उसको खत्म कर दिया। केंद्र सरकार में 90% एससी एसटी पोस्ट को खत्म कर दिया। हर 6 घंटे में एक दलित महिला की आप जो है रेप होती है, ये सरकारी आंकड़े। तो आप इसके बारे में तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात है पेगासस के बारे में ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ भारत से संबंधित विषय, ये विषय सिर्फ भारत से संबंधित नहीं है। ये विषय दुनिया भर में जो स्पाई जिस तरह से फोन हैकिंग हुआ है उसमें से भारत में 300 नंबर आ गए, बाकी 3000 2700 नंबर बाकी देशों के। तो पहले तो ये सिर्फ भारत से संबंधित नहीं है। दूसरी बात है कि इस सरकार ने जो एक स्ट्रैटेजी बना दिया है झूठ बोलने का या असत्य कहने का, क्योंकि यदि पूरे दुनिया में भारत के पत्रकार बोल रहे हैं, विदेश के पत्रकार बोल रहे हैं, फेसबुक के ने पहले केस कर दिया था, व्हाट्सएप ने कर दिया था पेगासस के ऊपर, एनएसओ के ऊपर कि आप जो है स्पाई कर रहे हैं। ये आने के तो एक जुडिशियल इंक्वायरी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। मंत्री के भी फोन टैप हो रहे, हमको तो छोड़ दीजिए, इनको तो अपने मंत्री के ऊपर जो 2 मंत्री के नाम जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी। लेकिन सबसे चिंता की विषय ये है जी कि ये पूरी, आप बताइए ना कि हमारे अच्छे मित्र नलिन कोहली जी, सब लोग जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बोलते हैं कि टेलीग्राम से बात कर लो, व्हाट्सएप में बात कर लो, फेस टाइम में बात कर लो। ये अपने से करते हैं, हम भी करते हैं तो ये करते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से आपने ईमानदारी का सवाल पूछा, ईमानदारी का जवाब नलिन दे रहे हैं। त्यागी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक छोटा जवाब नलिन से ले लूं। नलिन प्लीज। देखिए त्यागी साहब से तो खैर संसद की गरिमा पे अच्छे से बोल पाएंगे, वरिष्ठ हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं और संसद में उनका एक अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन इस पे देखिए अद्भुत बात है, मैं पेशे से वकील हूं और अजय जी अच्छे मित्र हैं हमारे, उनकी एक अच्छी भूमिका रही है पुलिस अफसर के लेके। तो मुझे लगता है कि सब चीज सबूत पे आके टिकती है। आरोप कोई भी लगा सकता है। मैं 10 आरोप राहुल गांधी जी पे लगा लूं तो क्या वो सही हो जाएंगे? कोई सबूत होगा तो उस आरोप की जो है गरिमा बढ़ेगी, मतलब यह आरोप जो है गंभीरता बढ़ेगी। तो अभी क्या है, कुछ लोगों ने तय करके एक आरोप लगा दिया है, उस आरोप के आधार पे अब हम फिशिंग रोविंग एक्सरसाइज करें। राफेल की ऐसे ही एक आरोप लगा था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी डिसमिस हो गया। कहीं तो रोकना पड़ेगा, मतलब जिंदगी आरोपों पे। आप अगर इतना आज बोलते ज्वाइंट कमेटी बना दीजिए, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट या संसद चलने देंगे
वहां कमेटियां चलेंगी, फिर उसके बाद ज्वाइंट की बात आती है कहीं दूर, अगर उसको देखना है नहीं देखना है वो एक अलग विषय है। संसद तो चल नहीं रहा और आप संसदीय प्रक्रिया में चाह रहे हैं कि उसमें और कुछ हो। तो मैंने पहले ही कहा ये आरोप की राजनीति है जी, क्योंकि तथ्यों के आधार पर इनके पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मैं जरा त्यागी साहब पे सुनूं। त्यागी साहब, हमने देखा भारत के इतिहास में 1989 में फोन टैपिंग के इश्यू पर और उसके बाद 2 हवलदार के इश्यू पर सरकार गिर गई थी। एक बार फिर से फोन टैपिंग बड़े पैमाने पर सामने है और उसके साथ साथ संसद को बाधित भी किया जा रहा है तमाम अन्य मुद्दों को लेकर। क्या ऐसे ही चलेगी राजनीति? नहीं अजय जी, आपने अच्छा किया कि 1989 की जो 9th लोकसभा थी उसका जिक्र किया और मुझे उस सदन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2 बहुत ही शालीन आपने अजय जी और नलिन कोहली जैसे शालीन आपने प्रवक्ता बुलाए, हमारी बहन पोद्दार जी, इसलिए बहस अच्छी होगी। ये अजय जी आप इससे एग्री करेंगे, आप बहुत शालीन हैं कि जो मंत्रियों का परिचय है वो आवश्यक संसदीय औपचारिकता है। 1947 में जब अंतरिम सरकार बनी थी तब से लेकर के और आप तक की सरकार तक जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होता है सबका परिचय कराया जाता है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आपने अच्छा सवाल उठाया दलित महिलाओं का आरक्षण का। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं इसमें कि कुछ और भी अच्छे सवाल आप उठा सकते थे। जैसे मेरे ध्यान से अगर मैं विपक्ष में हुआ होता आपकी जगह तो सबसे पहला सवाल मैं उठाता तीसरी लहर के बारे में। टीका महंगा होता जा रहा है, कोविशील्ड का 215-25 का हो गया, कोवी वैक्सीन जो है 225 की होगी, और जब से मुआवजे की चर्चा चली है, जब से मृतकों की संख्या डबल होगी, आप ये सवाल उठा सकते थे, लेकिन जब बहस नहीं होगी तो सवाल कैसे उठेगा। महंगाई का सवाल था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आप भी संसद में रह चुके हैं, मेरी बहन पोद्दार भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन आवर जब सस्पेंड होता है, मैं चाहता हूँ नलिन कोहली जी भी जल्दी संसद के कोई से उसमें दिखाई दे मुझको, लेकिन जब क्वेश्चन आवर सस्पेंड होता है, मेरे कई मंत्री दोस्तों ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा राहत तब मिलती है, कोई क्रॉस करने वाला नहीं, आराम से जाएंगे। तो ये जो संसद में मैं उन लोगों, मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उस विचार से हूँ, मेरे नेता लोहिया रहे हैं जो कह रहे थे कि अगर सड़क गर्म है तो संसद भी गर्म होगी, लेकिन लोहिया क्वेश्चन आवर सस्पेंड करने के और बहस करने के सबसे बड़े पक्षधर थे। जिस तरह से उन्होंने पंडित नेहरू को भी, मिसेस गांधी को भी समय समय पर घेरा। और मैं तो अजय जी ऐसी पार्लियामेंट में रहा हूं जिसका जिक्र अजय जी ने किया है जी, कि राजीव गांधी जी भी उस पार्लियामेंट में थे और राजीव गांधी जी की माता श्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जो हत्यारे थे बेअंत सिंह, उनकी पत्नी भी, उनकी विडो भी उसमें थी उसी लोकसभा में। लेकिन हमने तकरार उस तरह की नहीं देखी कि पहले दिन ही संसद बंद हो जाए और वो भी बगैर परिचय के। उसके साथ साथ उसी में राजीव गांधी थे नेता प्रतिपक्ष और उनके जो नंबर 2 थे वीपी सिंह जी, वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो कटता मुझे देखने को नहीं मिली। अब सवाल इतने सारे थे। परसों राजनाथ सिंह जी विपक्ष के 2 बड़े नेता और जो रहे हैं रक्षा मंत्री, उनके साथ चर्चा में थे। आप सवाल पूछते कि सीमा की सुरक्षा को लेकर के इनके बीच में क्या चर्चा हुई। और मैं चूंकि रूरल बैकग्राउंड से हूं, इस समय जो रूरल डिस्ट्रेस है वो अपने पीक पर है। हर 1 मिनट के अंदर दुनिया का कोई ना कोई आदमी भूख की वजह से आत्महत्या कर रहा है या मारा जा रहा है। हिंदुस्तान में 52% किसान जो है कर्ज के नीचे हैं। आप किसान के आंदोलन का समर्थन करते हो, इस पर आप 267 में आपने नोटिस दिया था राज्यसभा में, उसे बोलते हैं स्थगन साहब, आपने कई ज्वलंत मुद्दे अभी सामने रखे और इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एक सेकंड 267 का नोटिस का होता है, दोनों मेरे भाई बहन जो है पार्लियामेंट में हैं, इसके तहत सारे काम बंद करके उस पर बहस होती है। उसके लिए वेंकैया नायडू जी तैयार थे, वो मौका भी आपने राज्यसभा में खो दिया। जी अजय जी। बिल्कुल। अब अपूर्वा जी, इतने सारे मुद्दे अभी त्यागी साहब ने गिना दिए जो कि देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है, सरकार से सवाल पूछना चाहती है। मौके गंवा रहे हैं लगातार हम। अगर संसद में बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? अजय जी, मैं त्यागी जी का बात बहुत गौर से सुन रही थी।
देखिए, आज कोरोना के जो रिसेंट केस है, मैंने आज का 38,164 केसेस हुए हैं। डेथ 500 के करीबन है, एक कम 500 करीबन हुआ है। और एक्टिव केसेस आज भी देश में 4 लाख से ऊपर हैं। अब जो है राजनीति से हट के हम लोगों को देश के जनता के हित में बोलना चाहिए। लेकिन 7 सालों में देश के जनता ने सिर्फ मोदी जी के सुने हैं और गवर्नमेंट का बात सुने हैं। आज तक कोई चीज पर हल क्या निकला है? नहीं निकला है। अगर हल निकलते तो 100 रुपया डीजल नहीं उठता। गैस, उजाला गैस आजकल रिफिलिंग में कोई रिफिल नहीं कर रहे हैं। गैस का कितना दाम बढ़ा है, त्यागी जी बताएं। आज वैक्सीन के लेकर जिस हिसाब से सबको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल रहे, जो वैक्सीन के प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रहे, किसी को तो वैक्सीन सही तरीके से नहीं मिल रहा। अगर वैक्सीन लगाने जाए तो आदमी जो है लाइनों पे अपूर्वा जी, यही तो सवाल है। अपूर्वा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने सदन की शुरुआत से पहले ही कहा कि तीखे से तीखे सवाल पूछिए। आप सदन चलने नहीं देंगे, विपक्ष सदन चलने नहीं देगा, तो सवाल पूछा कैसे जाएगा? नहीं, तीखे जवाब मिलेगा कैसे? सवाल तो 7 साल से पूछ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसका हल कुछ हुआ है? हल नहीं हुआ। मोदी जी और ये गवर्नमेंट वही कर रहे हैं जो उनको सटीक लगे, लेकिन गरीबों के लिए ये सरकार नहीं है। आज अगर गरीबों के लिए होते तो गरीब जिस हिसाब से गरीब मर रहे हैं, आप 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। आज बताइए कितने एमपीज के पीए डेथ किए हैं? क्या वो एमपीज के पीए आने वाले दिन में घर कैसे चलाएंगे? इसके लिए सरकार क्या कुछ सोचे हैं? उनके लिए कोई पैकेज है? जो 500 किसान मर गए हैं, क्या उसके लिए सरकार की तरफ से कोई पैकेज है? क्यों, क्या सार्वजनिक किए हैं? इसके लिए पार्लियामेंट का जरूरत नहीं। वो लोग तो अब तो ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ला रही है गवर्नमेंट। तो क्या इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है? आज बताइए, अगर तेल का दाम, महंगाई बढ़ेंगे तो हर चीज का महंगाई बढ़ेंगे। इसके लिए सरकार नहीं सोच रही। देखिए, ठंड घर में, एसी घर में बैठकर बात बोलना बहुत जरूरी है। किसान का बेटा भी आज मंत्री हुआ है, लेकिन जो मार्जिनल किसान है, जो लेबर है उस खेत में, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए, नलिन जी इसका जवाब दे रहे हैं। नलिन जी सवाल कई हैं, संसद में ही जवाब देने की आवश्यकता क्यों है? तेल की कीमत तो ऐसे भी कम की जा सकती थी, ऑर्डिनेंस की सरकार कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। तमाम सवाल हैं आपके ऊपर। नलिन जी, स्टूडेंट का लाइफ के बारे में क्या मोदी जी कुछ सोच रहे हैं? क्या डिजिटल पढ़ाई के लिए मोदी जी का गवर्नमेंट आज तक मुंह खोल के बात बोले हैं? लेकिन ममता बनर्जी भाई सवाल का जवाब दे रहे हैं। नलिन जी जवाब दे रही है। अपूर्वा जी, क्रेडिट कार्ड में स्टूडेंट, अपूर्वा जी, नलिन जी जवाब दे रहे हैं आपके तमाम सवालों का। नलिन जी प्लीज। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकली अजय जी, वो ये थी कि चर्चा के अगर इतने विषय हैं तो आपने खुद भी इसकी तरफ संकेत किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा तीखे से तीखे सवाल पूछिए ना, लेकिन सरकार का जवाब भी तो शांति से सुनिए। यहां तो सवाल पूछने का अवसर हो ही नहीं रहा है क्योंकि संसद ही नहीं चल रही है। हमने पहले भी देखा है कि क्या हुआ। पहले हमने देखा पिछले साल में कि संसद में डिबेट हो गया, जब बीजेपी या सरकार के जवाब देने की बारी आई तो नारे लगे। तो ये दोनों तो नहीं चल सकते ना। अगर इतने अच्छे सवाल, और इनका अधिकार है, हर सांसद का अधिकार है, विपक्षी दल का तो पूर्ण अधिकार है। अगर टीवी चैनल पे बैठ के शांति से हम लोग डिबेट कर सकते हैं तो संसद की गरिमा को क्यों भंग कर रहे हैं? रखिए ना। अभी त्यागी जी ने बताया, मैं तो सांसद रहा नहीं कभी तो इसलिए कह नहीं सकता, लेकिन 267 का उन्होंने बताया रूल में सब स्थगित होके, जिसके लिए सभापति महोदय तैयार है। तो फिर छोड़ क्यों रहे? तो विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि उनके लिए सवाल ज्यादा जरूरी है या भंग करके एक बात को वहां रखने का उन्होंने एक जो स्टाइल अपना रखा है, उनका अधिकार है, वो जरूरी है। दोनों बातें तो हो नहीं सकते ना। मुझसे क्यों डबे आप पूछ रहे हैं? मैं तो पहले कि अपूर्वा जी आपसे सवाल पूछे नलिन जी, आपको जिनसे पूछना चाहिए उनसे तो पूछना ही नहीं चाहते। अपूर्वा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं, उससे पहले मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही प्रमुख नेता ने एक बार कहा था, पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जी बड़े प्रमुख नेता ने कहा था, और कई बार मुझसे ये अजय जी पूछा भी गया है जी। इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन मे बी यस, लेकिन इट कैनॉट बी द नॉर्म। किसी नेता ने आज तक नहीं कहा कि डिसरप्शन इज द नॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी।
इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन, यस। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, अजय जी प्लीज, अजय जी नरम सवाल पूछिए, ऐसा सवाल पूछिए जो हम चाहते हैं, ऐसा थोड़ी ना क्या, मतलब तीखे से पूछिए। अजय जी प्लीज प्लीज गो अहेड। अजय जी, त्यागी जी ने बहुत सरल तरीके से बातें रखी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन एक विचित्र स्थिति है, ये एक प्रधानमंत्री सरकार, प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन जो है लोकतंत्र के राज जो है गाना गाते रहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। ये वैसी सरकार है जो सबसे कम जो दिन जो है सत्र चली पिछले 2 साल में, तो सबसे कम कंप्लीट। नलिन जी में सुन लीजिए ना, तीसरी बार सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस पास करने वाला यही सरकार है, लेकिन हम लोकतंत्र से बहुत प्यार करते हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, लेकिन संसद की गरिमा जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। आप बताइएगा कि बहस करने के लिए और सरकार को त्यागी जी भी मानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने हैं क्या आपको और आप जैसे लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से? एक सेकंड मैं एक छोटा सा इसमें एक ऐड कर देना चाहता हूं। 1995 से पहले नरसिम्हा राव जी की सरकार में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, याद है आपको? मुझे तो याद नहीं है। अजय जी, दिक्कत क्या है ना कि आप उससे दूसरी तरफ है कि नहीं, मैं देखिए, मैंने ऐसा ही सवाल नलिन जी से पूछा, यही सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ। पूरे नरसिम्हा राव जी के टेन्योर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, हम सब इंतजार करते रह गए थे सर। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 7 साल में अभी नहीं हुआ ना, अभी तो नहीं, ठीक, मैं मान रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना अच्छी बात है, आप तो मानेंगे नहीं ना। तो पहली बात है कि लोकतंत्र के इतने जो है ना आलाप मत जो है राज मत पड़ेगी सबको। पहली बात है कि सबसे कम सत्र चल रहे हैं, ये सच्चाई है। सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस चले पिछले 20 साल में, सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस यही सरकार लाई है। तीसरी बात है कि अगर आपने जिस तरीके से, जैसे अनुराधा मैडम ने, प्रधान मैडम ने कहा था कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार चलाई है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर आप इस देश में टीवी डिबेट्स में भी आप देख लीजिए कहां बहस हो रही है पेगासस के बारे में, जब तक पेट्रोल के बारे में, एसटी के ऊपर जो अत्याचार नहीं कुछ चल रहा। अजय जी मेरी बात कंप्लीट होने, बिल्कुल बोलिए। विपक्ष के पास तरीका बचा क्या है? आप बताइएगा कि रोड पर निकले कोई छापने, आप बोलते कि विपक्ष रोड पर नहीं है, विपक्ष रोड पर है, देश के लोग परेशान है, विपक्ष को दिखाएंगे तब ना बहस कब होगी। हिंदू मुसलमान का डिबेट शुरू हो जाता है, कोविड है, पेगासस, आप बताइए कौन से आज के डेट में कितने टीवी चैनल पेगासस पर डिबेट चलाएंगे? हम करने वाले, मैं आपको अभी बता देता हूँ शाम 6:20 पर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए, नलिन जी जवाब दे रहे हैं। नलिन जी प्लीज, मैं उसके बाद अप्रूपा जी के पास आ रहा हूं। नलिन जी। जी, पहली बात है, अगर आपको लगता है कि संसदीय दिन बड़े कम है तो क्या उसको व्यर्थ में छोड़ देना चाहिए क्या? ये कैसे आर्ग्यूमेंट होगा? ये थोड़ी ना कोई लॉजिक है कि संसदीय दिन कम है तो इसीलिए हम उसको और भंग करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि संसद चले, तो इसमें तो ये बात कोई बनती नहीं है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि संसद के सत्र में, संसद में हमारी सरकार तीखे से तीखे सवाल सुनना चाहते, जवाब देंगे, सुन तो लीजिए। वहां सुनना चाहते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है कि वो एक चैनल खोलना चाहते हैं, खोलना भी चाहिए, उनका अधिकार है अगर वो खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम सवाल पूछना चाहते हैं, उनकी एक ये जो है मानसिकता पूरी हो जाएगी, अच्छा रहेगा। रोज डिबेट भी करके हम सबसे सवाल भी पूछ सकते हैं वो। लेकिन अब इसमें जो जहां गंभीर विषय है, जहां सवाल पूछने का पूर्ण अवसर है, जो देश की जनता को आप जवाब दे रहे हैं, देश की जनता के सामने सवाल रख रहे हैं और उसके माध्यम से, संसद के माध्यम से देश विदेश सबको बता रहे हैं, वो तो चल नहीं रहा और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की पड़ी। चलिए अप्रूपा जी, आप नलिन जी से सवाल पूछना चाहती हैं? अप्रूपा जी, आपके सवाल के बाद मैं फिर त्यागी जी के पास चल रहा हूँ। अप्रूपा जी प्लीज। अजय जी, मैं नलिन जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने जो 5 सवाल पूछा था उसका अभी तक जवाब नहीं मिला है और मुझे उम्मीद है क्योंकि उनके पास क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं, सवाल का कोई जवाब नहीं है और हल भी नहीं है, तो इसका उनको बड़ा जवाब जो है 2021 का इलेक्शन में बंगाल में जो पूरा सब कोई मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर को बंगाल में पड़ा रहना पड़ा, उसके बाद भी उन लोगों को विपक्ष के जगह बैठने को मिला। कोई बात नहीं, बंगाल आप लोगों को इस तरह नहीं मिला क्योंकि बंगाल का जो मट्टी है वो ममता दीदी
एकदम जड़ से तृणमूल कांग्रेस ये कर लिए हैं। और आने वाले दिन में आप लोग जो देश के जनता के साथ धोखेबाजी किए हैं, जो अच्छे दिन के सपने दिखा के सबके साथ, सबके विकास, सबका विश्वास, इस तीनों नारे में आप लोग फेलियर है। आप इस चीज को मान लीजिए और देश के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। क्योंकि देखिए मोदी जी बहुत कोशिश की है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर बने, रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे वो देखने बन सकते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ के एक भी गुण उनके अंदर अगर आ जाते तो आप लोगों का बंगाल का कुछ और रिजल्ट होता। क्योंकि आप लोग बार-बार एक छोटा जवाब, फिर मैं त्यागी जी के पास चलूं। आप लोगों ने एक ही लेडी को आप लोगों ने टारगेट किया। मैं क्षमा चाहता हूं अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस को मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।